माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2014 के बाद एक बड़ी कैटेगरी आई भक्तों की। उन्होंने हर जगह कहना शुरू किया कि ये सरकार बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। लोग पूछे वे ज़बरदस्त क्या किया, तो उन्होंने कहा दिखाई तो कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन ज़बरदस्त काम हो रहा है और समय बताएगा। और इसी में 3 साल निकल गए। भक्तों ने कहा हजारों साल पहले अगस्त मुनि ने समुद्र का पानी पी लिया था, ये तो 2014 में हिंद महासागर में पानी आया है। और 70 साल में देश आज़ाद हो गया। 60 साल तक कांग्रेस को जनता वोट देती रही, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में कुछ हुआ नहीं। पहले तो रेगिस्तान प्रधान देश था, अब 2014 के बाद कृषि प्रधान देश बना है। आज मान्यवर जो हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के अपने दुख पर, तकलीफ पर, उनकी आत्महत्या पर, आज मैं कोई डाटा नहीं बता रहा हूं। अभी 2-3 दिन पहले मैं जंतर मंतर पे गया था। वहां तमिलनाडु के किसानों ने जिस तरह से उन्होंने हड़ताल, भूख हड़ताल, कपड़े उतार करके, और सैकड़ों किसानों के वहाँ नरकंकाल, लोगों की आत्महत्या की हुई है, किसानों की अवशेष जो सड़कों पर पड़े हैं जंतर मंतर को। आज हम भले उस सत्ता पक्ष से कह दें कि कांग्रेस के समय में क्या आत्महत्या नहीं हुई, इसलिए आज आत्महत्या इसलिए जायज़ है, ठीक है, हो रहा है। मैं तो मान लूँगा कि आप बहुत अच्छा 3 साल में कर रहे हैं। खेती बड़ा सुधर गई, किसान सुधर गया, आत्महत्या एक भी न हो, मैं मान लूँगा कि आपका काम बहुत अच्छा है। अगर डाटा देखिए तो पहले से ज़्यादा आत्महत्या हुई। आज जिस तरह से कोई भी डाटा उठाइए, आज आप देखिए हर तरह से नीचे जा रहा है किसान की हालत। और चाहे ऋण माफ़ी का मामला, ऋण माफ़ी का बड़ा गाना गाया जा रहा है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में ऋण माफ़ी की चर्चा हुई, मध्य प्रदेश में हुई। आज आप देख लें कि केवल उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में कितने % किसानों की के जो ऋण कर्जदार थे किसान, उनका क्या % माफ़ हुआ। आप देख लीजिए, आप जहाँ जहाँ घोषणाएं हो रही हैं, आप वास्तव में कितने किसान का उससे लाभ हो रहा है, इसको भी देखने की आवश्यकता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में ऋण माफ़ी की डिमांड हुई किसानों के द्वारा। आपने तब ऋण माफ़ी किया जब मध्य प्रदेश में कई लोग मर गए, गोली चली, लाठी चली। लोगों ने डिमांड किया उत्तर प्रदेश में, हालांकि उस किसान जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। किसानों के कोई संगठन नहीं है, भले कोई उनकी यूनियन हो, कुछ हो, लेकिन उनकी एक आवाज़ कहीं से नहीं निकल पाती। और ये भी बता दूं, आज सबसे ज़्यादा चिंता जिस कृषक वर्ग की हम चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान भरोसे पानी पर, नहरों के भरोसे पानी सिंचाई के लिए, आज अगर सरकारी कांटे में खरीद लिया गया तो उसका अनाज का दाम मिल जाता है। और वो कैटेगरी जो अनाज को बेच करके अपने बेटी की शादी का इंतजाम करता है, अपने बच्चे की फीस माफ़ी का इंतजाम करता है, और जो जिसकी लैंड होल्डिंग कम है और जो पैदावार को अपने होल्ड नहीं कर सकता हफ्ते भर से ज़्यादा, आज सबसे ज़्यादा वही वर्ग किसान का के बारे में हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। आज मैं 2-3 बातें कह रहा हूं, अगर आप कर दीजिए तो इस देश का किसान का हालत ठीक हो जाएगी। इस देश का कृषि प्रधान जो अन्नदाता है, दुनिया में आज हमको जिंदा रखा है, आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। अगर आप जो वो पैदा करता है 1 हफ्ते के अंदर आप खरीद करके उचित दाम दीजिए, हम बता रहे हैं देश की कृषि की स्थिति सुधर जाएगी। खेती करने वाला किसान जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, हर ऑड में उसको सही टाइम पे बिजली नहीं, सही टाइम पे पानी नहीं, उसको खाद नहीं, इस सब के बावजूद अगर आप ये कर लीजिए, आज खेती वो करता है और उससे ज़्यादा लाभ आड़तिया कमाता है, मिडिल मैन कमाता है इस देश में। यही चीज देखिए, आप नारे बहुत लगा दीजिए कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, जबरदस्त काम हो रहा है और कृषि में इतना हो गया, डाटा आप सुना दीजिए, स्लोगन आप सुना दीजिए, लेकिन हर जगह देखिए फर्रुखाबाद में आलू का हाल क्या है, मंडियों में
आपने ई नैम चला दिया कि आप पूरे देश में किसान कहीं भी अपनी पैदावार को बेच सकता है। आज आप देखिए मंडियों में जितना खरीद फरोख्त होता है उसका 1% भी ई नैम से कुछ नहीं हुआ। ये डाटे की बात करना है, अनाउंस करना, नारे लगाना, ये सब चीज तो बहुत है। प्याज की हालत क्या है महाराष्ट्र में, टमाटर की कर्नाटक में क्या हाल है, लहसुन और मेथी की मध्य प्रदेश में क्या हाल है, इसको आप देखिए। नोटबंदी आपने कर दिया, कहा बहुत अच्छा हो गया, कैशलेस सोसाइटी हो गई। ठीक है, पूरा देश कैशलेस हो गया, बहुत सही बात। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज मंडियों में कैसे क्या कार्ड से होता है, कैश से होता है। आज जितना नुकसान नोटबंदी से हुआ है इसकी तो आप जांच करें, ठीक से बैठ करके इस पे विचार करें, आपको समझ में आ जाएगा। माननीय महोदय, इंपोर्ट ड्यूटी कहा गया कि आज जब हमारे पैदावार देश में बढ़ती है तो हम इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा घटा देते हैं। आज चाहते क्या है आप चाहते हैं कि कंपनीज का फायदा हो कि वाकई किसान का फायदा हो। अगर आपकी पैदावार हो रही है तो उसका दाम उसको सही तभी दाम मिल सकता है जब उसका इंपोर्ट बाहर से बंद हो। आज मान्यवर, आप इसके बारे में बड़ा गंभीरता से सोचें। फसल बीमा योजना में यही आप जांच कर लें कि किसानों को फायदा हुआ कि प्राइवेट कंपनी का ज्यादा फायदा हुआ। मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारा मकसद क्या है। हम चाहते हैं किसानों का भला हो कि हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के नाम पर और इसके नाम पर तमाम सारी ये बातें हों। माननीय महोदय, मैं आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं हुआ। मैं 2-3 चीजें आपसे निवेदन है कि पढ़ने का वक्त दें। कांग्रेस के रिजीम में एक्सपोर्ट 7 गुना ज्यादा बढ़ा था। India became world number 1 exporter of rice ahead of Thailand and Vietnam. India became number 2 exporter of cotton after US. Cotton exports contracted by 62% from 2011-12 under Congress. It was $4.3 billion in 11-12 to $1.6 billion in 16 and 17. Soybean meal exports plunged from rupees 14,000 crore in 12-13 to a mere 1,500 crore in 15 and 16. Tractor sales rose from 1.90 lakh units in 2003-04 to 6.34 lakh units in 13-14, indicating prosperity of the farmers. Tractor sales plummeting to 4.94 lakh units in 15 and 16 shows the cold shoulder treatment meted out to agriculture by the Modi government. मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, एक निवेदन अंतिम कर रहा हूं मैं आपसे। अंत में मैं आपसे, आपके माध्यम से पूरी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया नारा है, आज भी मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, लेकिन देश इसको सही तब मानेगा, इसका मजाक नहीं उड़ाएगा जब आप वास्तव में इसके लिए खुद करना इस पर शुरू करें। ये दिखाएं कि सबका साथ हम चाहते हैं और सबका विकास चाहते हैं। आप यकीन माने कि आज आप सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस देश में माहौल को ठीक करना। इसके बिना खेत तो रहेगा लेकिन खेती नहीं होगी, ऐसे ही किसान मरते रहेंगे। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय रहेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं होगी, और वहां पर जो वातावरण विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में हो रहा है उसका आप स्वयं ध्यान दे सकते हो। उद्योग होंगे पर लाभकारी व्यापार नहीं होगा। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी रहेगी लेकिन न रक्षा होगी, न सुरक्षा होगी और न शांति होगी। ये संसद था, है और रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं वास्तव में सार्थक और सकारात्मक यहाँ चर्चा भी जारी रहे माहौल के साथ, तो आप माहौल ठीक करें। ये सबसे बड़ी चुनौती है। थैंक यू मिस्टर संजय सिंह। नाउ मिस्टर